सलमान और शाहरुख का एक ही साल में डिवाइस है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, 67 ईयर की एज में दोनों लोगों की ये धरती छोड़ेंगे। आपने सुना ये आदमी ने क्या बोला? इसने बोला कि 67 इयर्स में सलमान खान शाहरुख खान की डेथ हो जाएगी। ये अपने आप को बहुत बड़ा नॉलेजेबल की आंट समझता है। वो सारी चीजों बात होगी इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक वीडियो में जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों को सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आशुष मोद खान। भाई ये आदमी जो है, ये भाई साहब का कहना है कि इन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो हो जाती है और इनके हिसाब से सलमान खान शाहरुख खान 67 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देंगे, ठीक है? सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले के इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। इंसान की कोई औकात नहीं, ये हर किसी को पता है। दूसरी चीज, ये आदमी की बात सुनने के बाद मुझे लगे रहा मुन्ना भाई का वो डायलॉग लास्ट का आता है जो पंडित भविष्यवाणी करता है। जब अरशद वारसी संजय दत्त उसके ऊपर गन तानते हैं तो कहते हैं तेरी भविष्यवाणी है कि तू अभी जिंदा होगा तो तुझे गोली लगेगी ही नहीं, लेकिन वो फिर सरेंडर हो जाता है। तो समझ में आता है जब तुझे खुद के बारे में नहीं पता तो दूसरों के बारे में जज करता हुआ क्यों फिर रहा है। इसने यहां पे नहीं, इससे पहले बोला था कि दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार होगी, भाजपा हार जाएगी। हुआ है उल्टा, भाजपा की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी हार गई। मेन बात मैं बता दूं, जो चीजें रियल में हो रही हैं इस टाइम, उसी को देख के ये अंदाजा लगाता है। जैसे कि इसने अंदाजा लगाया है, इसने ये अंदाजा लगा लिया है कि भाई 2026 के बाद जो है बांग्लादेश वाली हालत हिंदुस्तान की हो जाएगी। मतलब जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से इसने अंदाजा लगा लिया, भविष्यवाणी कर दी। इसने ये भी भविष्यवाणी की है कि 2025 में जो मोदी जी इस्तीफा दे देंगे पीएम के पद से। मतलब जो बातें चल रही हैं उस हिसाब से। अच्छा, इसने ये भी कहा कि अनन्या पांडे कभी हीरोइन नहीं बन पाएंगी। मतलब जो लोग उनके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं अनन्या पांडे को कि वो हीरोइन के लायक है ही नहीं और कितने लोग नेगेटिव बोलते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इसने बोला अनन्या पांडे कभी हीरोइन नहीं बन पाएंगी। मतलब जो चीजें चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में उस हिसाब से बंदा अंदाजा लगाता है। और सलमान खान के बारे में बोला कि उनका जो है टाइम सही नहीं चल रहा है। भाई 4-5 साल से सलमान का टाइम नहीं चल रहा है, वो दुनिया को पता है। उस हिसाब से कहा कि 25-26 तक भी सलमान खान का टाइम नहीं चलेगा। अब जाहिर सी बात है 26-27 के बाद ही सलमान खान की फिल्म आएगी, तो उस पर भी अंदाजा लगाया। तो उसी बीच उसने बोला सलमान शाहरुख खान 67 साल की उम्र एज में जो उनकी डेथ हो जाएगी और सलमान खान अपनी मौत मरेंगे, किसी की मौत नहीं। समझ रहे हो भाई साहब? इनको अगर इनकी बात इतनी सही है तो मैं तो गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा भाई इनकी पूजा की जाए, इनको एक जहां बैठाया जाए और इनसे आने वाला भविष्य पूछा जाए और उस हिसाब से काम किया जाए। फालतू की एनर्जी पैसा लॉस करने की क्या जरूरत है? इनसे पहले ही पूछ लिया जाए कि भाई क्या होने वाला है। भाई शिर्क है जो बहुत बुरी चीज होती है, इस इंसान के अंदर आ गई। तो उसको लगता है कि मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा। तुक्का किसी का भी बैठ जाता है और जब बैठ जाता है तो लोग कहते हैं मैंने कहा था। अच्छा, जब इसने इनसे पूछा गया कि आपने तो कहा था आम आदमी पार्टी फिर जीतेगी बीजेपी, तो वहां पे इसने सॉरी बोल दिया कि हो गया और कोई गलती हो गई होगी। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कब किसके साथ क्या होने वाला है अगले सेकंड में ये वो खुद नहीं जानता सिवाय ऊपर वाले के। 67 साल बहुत दूर की बात है, वो कल हो जाए परसों हो जाए वो ऊपर वाला जानता। मेरे साथ कब क्या हो जाए ये ऊपर वाला, उसके साथ क्या हो जाए। लेकिन ये आदमी इस तरीके से बता रहा है, ऐसा लग रहा है इसको सब कुछ की नॉलेज है। अगर ये इतना बड़ा नॉलेजेबल होता तो ये आज दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होता, क्योंकि इसको तो फ्यूचर पता है कि क्या क्या होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा। कमाल कमाल के। ये सिद्ध करण भाई का पॉडकास्ट है जिसमें ये आया हुआ है और सिद्ध भाई इसकी बातें सुन रहे हैं। मेरे को कहना था भाई सिद्ध भाई ये काम करना था, आपको भी अपने बारे में पूछ लेना चाहिए था। आप कैसे साल तक जिंदा रहोगे और आपकी नेचुरल डेथ होगी या कोई अटैक होगा आपके ऊपर, क्योंकि उसने तो बता दिया सलमान भाई की नेचुरल डेथ होगी। कमाल कमाल के लोग हैं। मैं कहता हूं ना, अंधविश्वासी जो होता है ना वही ये सब चीजें बिलीव करता है। और जब वो चीजें हो जाती देखा उसने ये कहा था, अबे उसने नहीं कहा था। ऊपर वाला भी तुम्हें ना अंधेरे में ढकेलने के लिए ना तुम्हारी कोई चीजों को हां करता है कि तुम और अंधकार में चले जाओ। ये रियलिटी है, बाकी जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी है। और मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली क्या है, 2013 की बात है। वहां पे मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी, तो मैंने ना एक धागा अपने हाथ में बांधा था और ये सोच के बांधा था कि इसके बांधने से मुझे बहुत जल्दी बाइक मिल जाएगी और अगर मिल जाएगी इसको जिंदगी भर अपने हाथ से नहीं उतारूंगा और इसको इतना मानूंगा कि मतलब यही मेरी सब कुछ है, मेरा धागा ही सब कुछ है। और एक्चुअली हुआ भी यही। ठीक मेरे बर्थडे वाले दिन 15 अक्टूबर को एक हफ्ते बाद मैंने एक बाइक ले ली। रियलिटी बता रहा हूं, आपको यकीन ना होगा तो मैं पुछवा लूंगा, आपको प्रूफ दे दूंगा। फिर उसी के एक हफ्ते बाद दूसरी बाइक ले ली, डिस्कवर जो नया मॉडल आया था पल्सर वाला, वो ले ली। तो मन में इतनी खुशी थी यार, लग रहा है ये धागा जो है काम कर रहा है, मैंने जो सोचा ये काम कर रहा है। तो मेरे अंकल ने एक बात बताई, यार ये सब चीजें गलत है, तू शिर्क में चला गया है, क्योंकि तू अब इसी के भरोसे जिंदा रहेगा कि ये सब कुछ है और ऊपर वाले ने तेरी वो मन्नत इसलिए पूरी कर दी कि तू जिंदगी भर इसी में डूबा रहे। तो मैंने तोड़ के उसी वक्त फेंक दिया। बात समझ रहे हो? तो ऊपर वाला खुद शिर्क में डाल देता है, तुम इसी में फंसे रहो, तुमको लगेगा मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है, लेकिन करने वाली जात सिर्फ ऊपर वाले की है। शाहरुख सलमान खान ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ये मेरी दुआ है। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आप ऐसे लोगों पे कितना बिलीव करते हो ये भी मुझे जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है?